आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये वर्ग है। ठीक है, अब इसके एक भुजा पे बना लेता हूं मैं त्रिभुज। ठीक है, तो इसकी भुजा पे मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनाने ये बात ध्यान रखना, मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज ये बन गई ऐसे। ठीक है, ये तो है भुजा पर, ये बना दी मैंने समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब बनाते हैं किस पर, उसी के विकर्ण पर, यानी अब इसके विकर्ण पर बना लेते हैं एक त्रिभुज। ये वर्ग है तो ये इसकी क्या होगी, विकर्ण। अब विकर्ण जितनी लंबी है उतनी भी क्या होगी, एक त्रिभुज। ठीक है, ये बना लेते हैं, मान लेते हैं विकर्ण पे त्रिभुज बन गई। अब देखो मैं इसको दे देता हूँ त्रिभुज ए बी सी और इसको नाम दे देता हूँ डी और ई। ठीक है, अब देखो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि समबाहु त्रिभुज क्या नाम दिया है, समबाहु त्रिभुज, और ये भी क्या है समबाहु और उसी वर्ग पर। ठीक है, वर्ग दूसरा नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो समबाहु त्रिभुज ना, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। पहली बात तो याद रखना कि सभी समबाहु त्रिभुज, कौन सी, सभी समबाहु त्रिभुज है ना, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। ठीक है, क्यों होती है इसका भी कारण बताऊंगा। कारण क्या है, समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है, सभी भुजा समान। मान लेते हैं ये त्रिभुज है, जैसे मैं दो त्रिभुज बना लेता हूँ, एक ये मान लेता हूँ, दूसरी ये मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर त्रिभुज समरूप है ना तो सारे कोण कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री के। ठीक है, इसी में भी कोण कितने होंगे, 60-60-60 डिग्री। तो मुझे भुजा से कोई मतलब नहीं है, मेरे अगर कोण सभी बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगी। और मैं क्या लिखूंगा, समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी। क्या लिखूंगा, ए समरूपता कसौटी, क्योंकि सभी ए किसके लिए लगाते हैं, कोण के लिए। चाहे तो तीनों कोण, मतलब हमें 3 पॉइंट बराबर करने हैं, चाहे तो तीनों कोण ले सकते हो, चाहे तीनों भुजा, या 2 कोण एक भुजा, या फिर 2 भुजा और 1 कोण। तो सभी समरूप त्रिभुज क्या होती है, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बस। और दूसरा, जैसे वर्ग है, वर्ग की विकर्ण क्या होती है, √2a होती है। मान लेते हैं ये वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है, इसकी भुजा दे देता हूं मैं ए, वर्ग की भुजा को ए से डिनोट करते हैं, तो इसकी मान लेते हैं भुजा ए है। ठीक है, तो सारी भुजा क्या होगी, ए। तो वर्ग है, अगर इसकी भुजा ए है ना तो विकर्ण क्या होती है, वर्ग की विकर्ण होती है √2a। क्या होती है, √2a। वर्ग की अगर भुजा ए है, क्या है, वर्ग है। ठीक है, अगर इसकी भुजा ए है ना, भुजा अगर ए है तो विकर्ण क्या होगी, इसकी विकर्ण होगी √2a। कितनी होगी, √2a। और ये भी क्यों होगी, क्योंकि मान लो वर्ग है तो ये क्या है, त्रिभुज बन रही है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये कर्ण है तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं मैं इसको दे दूं ए बी सी, और ये 90 डिग्री है ना। ठीक है, तो पाइथागोरस पर मैं लगा सकता हूँ मैं, यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पर मैं लगाऊंगा तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर होगा मेरा ये भुजा, ए सी स्क्वायर कितना होगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस पर में क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर मुझे निकालने क्या है, ये क्या विकर्ण है मेरी, तो ये क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगी 2a स्क्वायर। जब मैं इसका वर्ग हटाऊंगा, अगर मैं यहाँ से वर्ग हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल, यानी ए सी क्या है मेरी विकर्ण, क्या है विकर्ण, और ये विकर्ण कितनी हो जाएगी, √2a। बस, तो वर्ग की विकर्ण क्या होती है, √2a। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या सिद्ध करना था कि एक वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज में क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज कौन सी, ए डी ई, यानी त्रिभुज ए डी ई समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के समरूप है ना। तो परमेय 6.6 से, परमेय 6.6 से। अब देखो क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सी, भुजा पर, भुजा पर लिखा है ना, तो भुजा पर कौन सी बनी है, भुजा पर ये बनी है, यानी एरिया कौन सी का, ए डी ई बट्टा एरिया कौन सी का, विकर्ण पे कौन सी बनी है, त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी बराबर क्या होगा, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी इसमें भुजा क्या ले सकता हूं मैं, ए ई बट्टा इसकी भुजा क्या लूंगा, ए बी, और इसका क्या कर दूंगा, वर्ग। ठीक है, अब मान लो अगर इसकी भुजा ए है, क्या है, मान लो अगर इसकी भुजा मैं लेता हूं ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, √2a,
या मान लो इसको कैपिटल ए दे देते हैं, क्योंकि ए भुजा को ले रहा हूँ ना, तो इसको मैं दे देता हूँ कैपिटल ए। ठीक है, इसको दे देता हूँ मैं कैपिटल ए, ये मान लेते हैं ए। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा ए, यहाँ पे भी बड़ा ए, क्योंकि छोटे ए को मैं क्या ले रहा हूँ, भुजा ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे सब जगह छोटे ए की जगह। अब मान लो अगर ये ए है ना, तो ये क्या होगी रूट में 2a, ये मैं अभी सिद्ध कर चुका हूँ। तो मेरा क्या होगा आंसर, यहाँ पर होगा एरिया कौन सी का, ADE बट्टा एरिया कौन सी का, ABC बराबर AE कितना है, AE सभी ए ही है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि वर्ग की भुजा चारों एक बराबर होती है। तो a बट्टा रूट में 2a इसका वर्ग। अब a से a कट गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एरिया किसका, त्रिभुज ADE बट्टा एरिया कौन सी का, त्रिभुज ABC बराबर क्या हुआ, 1 का वर्ग 1 और रूट 2 का वर्ग कितना हुआ 2, क्योंकि क्या होता है रूट में a इंटू रूट a क्या होता है, a होता है। और क्यों होता है, रूट में a का मतलब क्या होता है, घात आधी, कितनी होती है, घात आधी गुणा a की घात आधी, और गुणा में घात हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। तो आधी और आधी घात कितनी हो गई, 1, और a की घात a को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो एरिया कौन सी का, ADE बराबर क्या होगा 1 बट्टा 2 एरिया कौन सी का, ABC। ठीक है, तो यही क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंस फ्रू। क्योंकि ये क्या है, ये है मेरी भुजा पर बनी त्रिभुज, ये क्या है, ये कौन सी है, भुजा पर त्रिभुज, भुजा पर बनी त्रिभुज। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये है विकर्ण पर बनी त्रिभुज, बनी त्रिभुज। ठीक है, बस यही ये ध्यान रखना। मैंने बस ए यहाँ चेंज क्यों किया है, क्योंकि भुजा को नॉर्मली वर्ग की भुजा को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, इसलिए मैंने इसको बड़ा ए लिख दिया। बाकी कोई फर्क नहीं, आप ABC कुछ भी लिख सकते हो। तो पहला 7वां आंसर क्या हो गया, सिद्ध हो गया मेरा। भुजा पर बनी, ये भुजा पर बनी हुई त्रिभुज है ADE, और ये विकर्ण में बनी हुई है ABC। और यही पूछा था, क्या पूछा था देख लो, भुजा पर क्या है, भुजा पर बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बनाए गए संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, और यही मेरा आंसर है। यहाँ पे देख लो, ये भुजा पर बनी हुई त्रिभुज है, तो भुजा पर बनी त्रिभुज है, और इसका 1/2 का मतलब क्या है, आधा है, और यही मुझे सिद्ध करना था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्या है, ABC और BD दो संभव त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज ये है। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ ABC, क्या देना है, ABC। क्या नाम दे दूं, AB, अच्छा BC का मध्य बिंदु है ना, तो A यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, इसको A दे देता हूँ, इसको B दे देता हूँ, इसको C दे दूँ। भुजा D भुजा BC, तो इसका मध्य बिंदु क्या है, D है। ठीक है, और BDE है क्या, दोनों समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज मतलब भुजा क्या है, समान है, बस। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं पहले तो दिया है, क्या दिया है, एक मिनट, क्या लिख सकता हूं, दिया है, दिया क्या है, मध्य बिंदु। इसका मतलब BD और BC क्या है, बराबर है, यानी BD बराबर क्या है, DC, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, BD बराबर कितना है, 1/2 BC, ये लिख सकता हूं। या फिर इससे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं BD बट्टा BC, तो बराबर में कितना होगा, 1/2। इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, सभी त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। तो क्षेत्रफल किसका निकालना है, त्रिभुज ABC और BD, यानी पहले बड़ा वाला लिखना है। ठीक है, तो पर मैं 6.6 से क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDE। क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज, और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। ठीक है, तो पर मैं 6.6 से, पर मैं 6.6 से, पर मैं 6.6 क्या कहते हैं कि अगर त्रिभुज समरूप है ना, तो उनका क्षेत्रफल उसकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यही कहते हैं। तो
तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया कौन सी का, बड़ी वाली त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया कौन सी का, छोटी वाली का, जो छोटी वाली क्या है, बी डी ई, यही है। देख लो यहाँ पे बड़ी वाली कौन सी है, बड़ी वाली है ये ए बी और सी, और छोटी वाली कौन सी है, छोटी वाली है मेरी बी डी ई, यही है ना। और क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, पहले बड़ी वाली का नाम दिया है ए बी सी और बी डी, ये बात ध्यान रखना। तो पहले, क्योंकि आंसर क्या है यहाँ पे 2:1, 1:2, 4:1 और 1:4, यानी दो सेम संख्या, इसलिए ध्यान रखना पहले बड़ी वाली लेनी है। अब देखो पर मैं क्या कहता है, इनकी भुजाओं के बराबर, तो ए बी सी की भुजाएं क्या है बी सी, और इसकी भुजाएं क्या है बी डी, इनका क्या है वर्ग। अब देखो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 से क्या करूंगा मैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है कि बी डी बट्टा बी सी बराबर है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बी सी बट्टा बी डी, यानी यहाँ पे उल्टा मैं लिख सकता हूँ कि बी सी बट्टा बी डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1, यानी 2, क्या हो सकता है 2। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 2 रख दूंगा। तो क्या लिखूंगा, एरिया यानी ए बी सी बट्टा एरिया छोटी वाली कौन सी है बी डी सी, बी डी ई बराबर 2 का वर्ग, ठीक है। या फिर 2/1 लिखना चाहो तो 2/1 का वर्ग कर लो, क्योंकि अनुपात निकालना है। तो कितना होगा, एरिया ऑफ ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ बी डी ई बराबर 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 1 का वर्ग 1। तो अनुपात क्या आ गया मेरा, अनुपात में लिख सकता हूँ क्षेत्रफल किसका, ए बी सी अनुपात में क्षेत्रफल कौन सी का, बी डी ई, यानी बड़ी वाली का क्षेत्रफल बट्टा छोटी वाली का क्षेत्रफल कितना होगा 4:1। ये मेरा क्या है आंसर है, यानी सही आंसर कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा मेरा सी, यानी सही आंसर क्या है सी, राइट आंसर है। ध्यान रखना यहाँ पे बस गलती से 1:4 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे पहले बड़ी वाली का नाम दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां है दो समरूप त्रिभुज। तो समरूप यानी त्रिभुज क्या है, समरूप दे रखी है पहले से ही, ठीक है। समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लेते हैं दो त्रिभुज है ए बी सी और बी डी, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज कौन सी है ये, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, और इसको दे देता हूं डी ई और एफ। दोनों क्या दिया है, दिया है, दिया है क्या है समरूप, समरूप दिया है ना, यानी दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कौन सी डी ई एफ, ये समरूप दिया है। और भुजाओं का अनुपात, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी बट्टा डी ई, कोई सी भी भुजा ले सकता है क्योंकि संभव है तो सेम ही होगी भुजा, तो सभी कितना है 4:9, 4:9 है, ठीक है। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब देखो अगर समरूप है तो कौन सा लगाऊंगा, परमेय 6.6 से। परमेय 6.6 क्या कहता है, अगर दो त्रिभुज समरूप है, सिर्फ समरूप की बात करता है, अगर समरूप है ना तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी परमेय 6.6 ये कहता है कि एरिया ऑफ क्या कहता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ए आर से लिखते हैं एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ डी ई एफ कितना होगा ए बी बट्टा डी ई, इसका क्या होगा वर्ग होगा, क्या होगा वर्ग। अब देखो ए बी और डी का मान कितना है 4/9, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं ए बी बटा डी का मान रख लूंगा, तो मेरा कितना हो जाएगा एरिया ए बी सी बट्टा एरिया कौन सी का डी ई एफ बराबर 4/9 का वर्ग, और 4/9 का 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 9 का कितना होता है 81, यानी उत्तर क्या आ जाएगा मेरा, अनुपात में लिखना है तो ऊपर वाले का पहले और नीचे वाले का बाद में, यानी ए बी सी अनुपात एरिया कौन सी का डी ई एफ कितना होगा 16:81। ध्यान रखना इसी को आप ये लिख सकते हो, अगर चाहो ना तो ये लिख सकते हैं एरिया कौन सी का डी ई एफ अनुपात एरिया ए बी सी,
तो यहाँ पे आप 81:16 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ पहले लिखते हैं उसका अनुपात पहले, यानी मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऊपर वाला पहले लिखा है तो ऊपर वाली संख्या पहले, और नीचे वाली बाद में तो नीचे वाली बाद में, जबकि दूसरा मैंने क्या है, पहले नीचे वाली लिखी है तो संख्या नीचे वाली, यानी ये दोनों भी सही है। ठीक है, पर अगर तुम इसको ये लिख रहे हो ना गलती से, अगर मान लो इसी चीज़ को ये लिख रहे हो कि एरिया ए बी सी अनुपात में एरिया DEF, इसकी जगह अगर 81:16 लिख रहे हो ना तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले आपने ABC लिखा है और ABC के बराबर में क्या है 16 है, जबकि पहले यहाँ पे क्या लिखा है 81, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि अगर दोनों को उल्टा कर रहे हो ना तो इस नीचे वाले को भी उल्टा करना है, तो ये लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ 16:81, और 16:81 कहाँ है, कौन सा आंसर है, सही ऑप्शन होगा D, यानी राइट आंसर क्या है मेरा D। बस, तो इसी पर के साथ क्या है 6.4 पूरी हो गई।